नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल केम शो। दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग और वी कैन से फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग बता रही हूँ। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इसी में बैलेंसिंग का भी बताऊँगी, लेकिन ये सिंगल वीडियो ही काफ़ी लंबी हो गई है। ये कम से कम 18 to 19 मिनट्स की तो जाएगी ही जाएगी, इसलिए बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दो मेथड से बताऊँगी। एक मैंने आपको रिटन फॉर्म में कॉपी में एक्सप्लेन करा है, दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल मतलब पिक्चर्स और नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले आप कॉपी वाला देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी अच्छे से आपको फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और मैकेनिज़्म ऑफ हियरिंग समझ में आएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, एक इमेज है उसमें मैंने नंबरिंग किया हुआ है और आपको वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो अगर किसी ने अभी तक लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो गो एंड चेकआउट, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको सारे ईयर के पार्ट्स पता होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि ये पार्ट यहाँ पे है, इस वजह से ये वर्क हो रहा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो पॉज करो, पहला वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले जाके वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ पिक्चर और नोट्स के साथ। तो गाइस, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज़्म और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, जिसमें हमारा जो ईयर का पहला पार्ट होता है आउटर ईयर, नेक्स्ट आता है हमारा मिडल ईयर और लास्ट आता है हमारा इनर ईयर। तो आपको यहाँ पे प्लीज़ डोंट माइंड माय ड्राइंग। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 पार्ट है हमारे ईयर के। तो हमारा जो साउंड वेव आता है वो हमारे इस पार्ट से आता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरिकल और वी कैन से पिन्ना। तो जो हमारी ईच एंड एवरी साउंड जो प्रोड्यूस होता है ना, वो जो ट्रैवल करता है एक साउंड वेव के थ्रू से या वाइब्रेशन के थ्रू से, तो उसकी जो वो होती है स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड और वी कैन से 332 मीटर पर सेकेंड पे वो ट्रैवल करता है। क्या ट्रैवल करता है? ईच वेव, साउंड वेव और वाइब्रेशन इन द ईयर। वाइब्रेशन किसका? साउंड का। और वो कलेक्ट होता है कहाँ से? ऑरिकल से। ईच साउंड क्या होता है? ईच साउंड वेव के थ्रू रिप्रेजेंट होती है और वो कलेक्ट होती है ऑरिकल से और जाती है थ्रू ऑडिटरी कैनाल। किधर को जाएगी? टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हमारी साउंड वेव होती है वो अलग अलग एरियाज़ के थ्रू जाती है। अलग अलग एरियाज़ मतलब अल्टरनेटिव एरियाज़ से रिप्रेजेंट होती हुई जाती है। और वो कौन कौन से एरिया होते हैं? हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया। तो वो एक इस तरीके का वेवलेंथ एक या फिर विगन से ग्राफ प्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है? डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। डिफरेंट वेवलेंथ होती हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से जाएंगी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट 5th पॉइंट पे, जहाँ पे मैं आपको 5th पॉइंट बताऊंगी, वहाँ पे हमारा वर्क आएगी। तो जो हमारा पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था? साउंड वेव कलेक्ट होंगी। साउंड वेव कलेक्ट होंगी हाई एंड लो प्रेशर एरिया से ट्रेवल करेंगी। ठीक है, लो प्रेशर एरिया से ट्रेवल करेंगी, वेवलेंथ प्रोड्यूस करेंगी, डिफरेंट वेवलेंथ विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये देखा आपने, इस तरीके से ये साउंड वेव हमारी वाइब्रेशन के थ्रू यहाँ जाएंगी। ये है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये है हमारी बोन्स 1 2 3। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम मेंशन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी जो सेकंड पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था, सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या करेंगी? वाइब्रेट करेगी। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आपको पता है ना, साइज़ ऐसा होता है, कोन लाइक शेप होता है इस तरीके से। तो क्या करेगी? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगी और एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी हमारी इस तरीके से, इधर से इधर सारी बोन्स में ऐसे। आपको मैंने बताया था ना, इस तरीके से ये ट्रैवल करती है, क्योंकि हमारी जो ये वाली बोन है, इसका जो हेड होता है इस तरीके से,
वो हमारी सेकंड बोन के बॉडी में अटैच्ड होता है इस तरीके से, और उसके फिर उसकी ये जो हमारी लॉन्ग प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस से हमारी स्टेपस बोन क्या होती है, कनेक्ट होती है इस तरीके से। आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि तीनों बोन आपस में एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होती हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है, इसमें क्या होती है कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट कर रही है और रिस्पॉन्स या फिर कैन से प्रोड्यूस कर रही है हमारी साउंड वेव को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि थर्ड पॉइंट यहीं पे ही आता है। इसमें आता है कि जो हमारी वाइब्रेशन हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने प्रोड्यूस किया था यहाँ पे, वो क्या करेगी, एम्प्लीफाई होके हमारी के ऑसिकल से क्रॉस करेगी। और ऑसिकल क्या होती है, 3 टाइप की ऑडिटरी ऑसिकल है, क्या है, इनकस, मैलस एंड स्टेपस। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये रहेगा हमारा कि जो वाइब्रेशन है वो एम्प्लीफाइड होगा अक्रॉस ऑडिटरी ऑसिकल्स। मैं यहाँ पे सबको डिफाइन नहीं कर रही हूँ, आपको पता है कि 3 टाइप की ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं। ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है हमारा कॉक्लिले, ये हमारी वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व है, हमारी 8th क्रेनियल नर्व। अगर आपको क्रेनियल सिस्टम पढ़ना है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। और ये हमारी क्या है, कोई मुझे बता सकता है? अगर बता सकते तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये है हमारी नेज़ोफेरिंक्स की ट्यूब, ये नेज़ोफेरिंक्स को ये क्या है, पाथवे है। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो यहाँ पे आता है इनर ईयर में। ठीक है, इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन अगेंस्ट ओवल विंडो। ठीक है, वाइब्रेशन क्या होगा, ओवल विंडो के अगेंस्ट में होगा, और जो उसके अंदर फ्लूइड है किसमें, कॉक्लियर, यहाँ जो हमारी पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ फ्लूइड है हमारी वेस्टिब्यूलर में, वहाँ पे ओवल विंडो क्या करेगा, यहाँ पे कि एक सेटअप करेगा, एक वेव को, कौन सी वेव, स्टैंडिंग वेव्स को सेटअप करेगा, किसमें, फ्लूइड, और किसके फ्लूइड में, वेस्टिब्यूल के फ्लूइड में। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा, एक ओवल विंडो, वाइब्रेशन के वजह से ओवल विंडो एक स्टैंडिंग वेव को सेटअप करेगा फ्लूइड में, और किसके फ्लूइड में, वेस्टिब्यूल के फ्लूइड में। लास्ट 5th पॉइंट, दिस इज द 4th पॉइंट। ठीक है, लास्ट 5th पॉइंट क्या है, कॉक्लियर डक्ट पे, जो हमारी कॉक्लियर डक्ट है, मैंने आपको बताया था ना, कॉक्लियर जो डक्ट है इस पे मैक्सिमम पॉइंट पे वाइब्रेशन हो जाएगा। जो फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे मिली थी, वेवलेंथ के थ्रू जो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिली थी, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉक्लियर एक प्रेशर बैंड क्या करेगा, क्रिएट करेगा, और वी कैन से प्रोड्यूस करेगा, किसकी हेल्प से, हेयर सेल के हेल्प पे। हेयर सेल कहाँ होते हैं हमारे, और आप सभी को वो चीज़ पता है कि हेयर सेल्स कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं हमारे बेसिलियर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा है कि प्रेशर बैंड कॉक्लियर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा कॉक्लियर डक्ट मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, गिवन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे से जो हमारी वेस्टिब्यूल कॉक्लियर नर्व है, इस रिस्पॉन्स को ब्रेन पे ले जाएगी, और हमें साउंड क्या होगा, हेयर होगा। मैंने आपको ये पूरा कॉपी के थ्रू इसलिए समझाया है ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी नोट्स और दोबारा मैं एक डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट समरी आपको फ़ोटो और नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग देख के आ गए हैं वीडियो, तो आशा करती हूँ कि आधा कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। कुछ बच्चों का तो पूरा हो गया होगा और कुछ का आधा हो गया होगा, और जिसका नहीं हुआ है तो मैं उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने जितनी भी लाइंस वहाँ बोली है ना, उसी को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारा ऑरिकल होता है वो इस शेप में बना होता है कि वो सारी साउंड वेव्स को क्या कर ले, कलेक्ट कर ले।
जब वो ट्रेवल होती है ना, साउंड वेव्स जब ट्रेवल करती है या वाइब्रेट करती हैं, तब वो 332 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या करती है, ट्रेवल करती हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि ऑरिकल का जो शेप है वो इस तरीके से है कि वो सारी जो साउंड है या फिर सारे भी जितना भी आपका नॉइस आता है उसको कंसंट्रेट करती है और वेव को डायरेक्ट कहाँ भेजती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भेजती है। जब वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में जाती है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है और एम्पलीफाई करती है। वो क्या एम्पलीफाई करती है, वो साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती है और भेजती है ऑडिटरी ऑसिकल्स में। ऑडिटरी ऑसिकल्स एट द एंड क्या है, हमारी बोन्स है, शॉर्टेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद वो क्या करती है, वो आगे को फुट प्लेट कौन थी, स्टेपिस बोन, तो वहाँ पे से ये आगे को फ्रो मतलब आगे भेजी जाती है कहाँ को, ओवल विंडो में, और वो सेटअप करता है एक क्या कहते हैं, एक तरीके से एक वेव क्रिएट करता है हमारे उसमें ओवल विंडो, जो हमारे वेस्टिब्यूलाई में क्या है, उसके फ्लूइड में वेव आती है, वेस्टिब्यूलाई के फ्लूइड में। मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ओवल विंडो वेस्टिब्यूलाई के फ्लूइड में एक वेव प्रोड्यूस करती है और फिर उस वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं अलोंग थ्रू कंप्लीट वेस्टिब्यूलाई, ठीक है, स्केला टिम्पैनी। और उसका फिर जो प्रेशर होता है वो कॉक्लियर डक्ट में क्या करता है, इंट्रोड्यूस्ड होता है और कॉक्लियर डक्ट में प्रेशर जाता है। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है जो हमारा कॉक्लियर डक्ट में, मैंने आपको भी 5 स्टेप बताए थे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़े हो तो आपको रिजेंबल हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जो लिम्फ है, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, इन सब में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। बेसिकुलर मेम्ब्रेन विच इज़ हेयर सेल, यहाँ क्या है, हेयर सेल है, क्या हो रहा है, हेयर सेल की वजह से स्टिमुलेशन हो रहा है। और लास्ट में जो हमारी कॉक्लियर ऑडिटरी कॉक्लियर नर्व है, जो हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, वो हमारी ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस को मेडुला में। मैंने आपको ब्रेन बोला था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मेडुला में यहाँ पे साइनेप्स होगा, वो कंडक्ट करेंगी, फिर टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रम, और उसके बाद वापस में जब ये हमारा फाइबर क्रॉस हो जाता है तो हमें लेफ़्ट एंड राइट ऑडिटरी एरियाज़ में क्या होता है, इम्पल्सेस रिसीव होती हैं बोथ ईयर्स में। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको दिखाया मैंने कि साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे पिच, वॉल्यूम एंड इंटेंसिटी। जो हमारी पिच है वो डिटरमाइन की जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स, इट मेजर्स बाय द एचएल। ये एक जस्ट बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए कि जो साउंड ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे हेयर सेल, मतलब जो हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन में है, वहाँ पे से क्या करी जाती है, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट पिच पे अलाउ करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है हमारे मैग्नीट्यूड और साउंड वेव जो मेजर किस में किया जाती है, डेसिबल्स में। हमारा जितना ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा उतनी हमारी वेव क्रिएट होंगी एंडोलिम्फ पे, ठीक है। और जितना हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहेगा लाउड नॉइज़ की तरह, हमें डैमेज हो सकता है हमारे हेयर सेल पे, स्पाइरल ऑर्गन पे। तो अब आप लास्ट चीज़ पिक्चर क्या करिए, चेकआउट कीजिए, उसके बाद आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या है। तो गाइस ये वाली इमेज में आपको दिख रहा है कि मैंने एरोज़ आपको मतलब ऐसी इमेज मैंने यहाँ पे डाली जिसमें एरोज़ ऑलरेडी हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि साउंड वेव कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ को जा रही है। आप इस इमेज को स्क्रीनशॉट लगा के मेरे नोट्स भी चेक कर सकते हैं, या फिर नोट्स अगर आपने याद कर ले तो अगर आप इसे क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ईजिली इमेजिनरी हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको जो 5 स्टेप बताए थे ना, वो वाली इमेज भी लगाई है, तो आप देख लीजिए वो वाली इमेज भी, और सारे ऑर्गन्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा मतलब छोटा लिखा है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसे जूम करके देख सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस देखी हैं ना गाइस, जिसमें मैंने आपको आउटर ईयर, इनर ईयर, मिडल ईयर तीनों के बारे में बताया है, तो आपको ये वाली वीडियो डेफिनेटली समझ में आएगी, कोई डाउट्स नहीं होंगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी आपको हियरिंग मैकेनिज्म में, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इससे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से चेकआउट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू लॉट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।